सोचिए, आप जब 13 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे, ना बोल सके, ना चल सके, ना खुद से खाना खा सके, और आपकी जिंदगी सिर्फ मशीनों के सहारे चल रही हो। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे या शांति से इस दुनिया को अलविदा कहना पसंद करेंगे? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये है गाजियाबाद के एक युवक हरीश राणा की सच्ची कहानी, जिसने 13 साल तक मौत से भी बदतर जिंदगी जी और आखिरकार में अदालत से मरने की इजाजत मांगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसान को मरने का हक होना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हरीश राणा की पूरी कहानी, उनका दर्द और वो फैसला जिसने पूरे देश को हिला दिया। हरीश राणा एक आम लड़का, गाजियाबाद में रहने वाला, सपने देखने वाला। करीबन 2013 के आसपास वो एक कॉलेज स्टूडेंट था। दोस्त, पढ़ाई, भविष्य की प्लानिंग सब एक ऐसा हादसा जो उसे जिंदा तो रखेगा लेकिन जिंदगी जीने का हर हक छीन लेगा। परिवार के लिए वो एक उम्मीद था, माता पिता के सपनों का सहारा था। फिर साल 2013 जब हरीश राणा एक कॉलेज की पीजी में रहते थे और 4वीं मंजिल से गिर गए। ये हादसा कैसे हुआ, ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन गिरने के बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक। उनके सिर में गहरी चोट लगी, ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन हालात इतनी गंभीर थी कि वे कोमा में चले गए। दिन बीतते गए लेकिन हरीश कभी होश में नहीं आ पाए। डॉक्टरों ने धीरे धीरे साफ कर दिया कि अब इनके ठीक होने की उम्मीद बहुत ही कम है, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जिंदगी जो जिंदगी कम और सजा ज्यादा थी। हरीश राणा एक दिन नहीं, एक साल नहीं, पूरे 13 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे। ना वे बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना खुद से कुछ कर सकते थे। खाना भी पाइप के जरिए दिया जाता था, सांस भी मशीनों के सहारे चल रही थी। सोचिए, एक इंसान जिंदा है लेकिन जी नहीं रहा। उनकी आंखें कभी कभी खुलती थी लेकिन उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। डॉक्टरों ने इस हालत को कहा वेजिटेटिव स्टेट, यानी शरीर जिंदा है लेकिन दिमाग लगभग बंद है। ये सिर्फ हरीश की नहीं, उनके पूरे परिवार की भी परीक्षा थी। हरीश के माता पिता पिछले 13 सालों से एक ही उम्मीद में जी रहे थे कि शायद एक दिन उनका बेटा ठीक हो जाएगा। उन्होंने इलाज में सब कुछ लगा दिया, पैसा, समय, भावना, लेकिन हर दिन वही दर्द, वही हालत। एक माँ अपने बेटे को इस हालत में देख रही थी, एक पिता खुद को असहाय महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उनको भी समझ में आने लगा कि अब ये जिंदगी नहीं, सफरिंग है। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई माता पिता नहीं लेना चाहता था। हरीश के परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा, हम अपने बेटे को इस दर्द से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। उन्होंने मांगी इच्छा मृत्यु, जो कोई आसान फैसला नहीं था और ये एक माँ बाप की मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि हम उसे मरते नहीं देखना चाहते, लेकिन उसे ऐसे जीते भी नहीं देख सकते। पूरा मामला कोर्ट में गया, जहाँ सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसानियत का भी फैसला होना था। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टरों की टीम बनाई गई जिन्होंने हरीश की हालत की पूरी तरह जांच की। रिपोर्ट साफ थी, रिकवरी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। फिर कोर्ट ने सभी पहलुओं को देखा, परिवार की पीड़ा, मरीज की हालत, कानूनी नियम, और आखिरकार कोर्ट ने अनुमति दे दी। पेशी आत्ममरण स्वीकृत की, यानी अब हरीश को शांति से जाने दिया जाएगा। वो दिन जब परिवार को अपने बेटे से आखिरी बार मिलना था, घर में सन्नाटा, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, और माँ ने अपने बेटे को आखिरी बार छुआ। पिता ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहे हो, माफ करना बेटा। फिर अस्पताल में धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट हटाया गया, कोई दर्द नहीं, बस एक लंबी शांत विदाई। लेकिन इस कहानी के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कैसा मृत्यु सही है? कुछ लोगों का कहना है कि ये इंसानियत है, दर्द से मुक्ति देना, तो कुछ कहते हैं ये गलत है। जीवन भगवान की देन और सच क्या है, शायद इसका जवाब आसान नहीं है। हर इंसान की हर परिस्थिति अलग अलग होती है। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी है या अच्छे से जीना ज्यादा जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, कैसा मृत्यु सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ऐसी सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियां देखना